समय सार के निर्जराधिकार में 8 अंगों की विवेचना चल रही है। विषय अध्यात्म परक है, लेकिन उसे जन सामान्य के समझने के लिए व्यवहारिक संदर्भ जोड़ करके भी समझाया जा रहा है। कल उपगूहन अंग की चर्चा हुई थी। अध्यात्म की दृष्टि से उपगूहन अंग के बारे में कहा गया कि जिसने शुद्धात्म भावना रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति में ही अपना उपयोग लगा रखा है, निश्चय उपगूहन अंग के बारे में बतलाया जा रहा है कि जिस साधक ने शुद्धात्म भावना रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति में ही अपना उपयोग लगा रखा है, अतएव सर्व विभाव धर्मों का ढकने वाला है, वह उपगूहन अंग का धारी सम्यक दृष्टि है। सभी विभाव भावों को ढकने वाला। अध्यात्म परक कथन करेंगे तो अपने ही अंदर के विभाव भावों को दबाने वाला, ढकने वाला होना। उपविरूहण शब्द को लेकर के व्याख्या करेंगे तो अपने आत्म गुणों को बढ़ाने वाला। यह निश्चय परक कथन है, लेकिन व्यवहार परक कथन करने में आचार्य समंत भद्र महाराज जी का श्लोक याद करना पड़ता है। रत्न करंडक श्रावकाचार में लिखा है, क्या लिखा है? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रियाम बाच्यताम यत् प्रमार्जन्ते तद वदन्त्युपगूहिनम। मार्ग तो स्वयं शुद्ध है, मार्ग शुद्ध ही है, मार्ग में कोई दूषण नहीं है, मार्ग निर्विवाद है, निर्दोष है। चलने वालों से चलने में कमियां हो जाती हैं। आचार्य समंत भद्र महाराज कह रहे, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, ऐसे शुद्ध मार्ग में चलते हुए बालासक्त जनाश्रियाम, बाल जनों के आश्रय से और असक्त जनों के आश्रय से। किस किस के निमित्त से? बाल के निमित्त से और असक्त के निमित्त से। बाल के अर्थ 2 हो सकते हैं। पहला अर्थ तो बाल अर्थात कम उम्र वाला लिया जा सकता है, और दूसरा अर्थ बाल अर्थात कम बुद्धि वाला लिया जा सकता है। दोनों से संभावनाएं कुछ बन सकती हैं। कम उम्र है तो विवेक की परिपक्वता नहीं आ पाएगी, और परिपक्वता नहीं है तो चाहे अनचाहे उसकी उम्र का असर उसकी चर्या पर आ जाएगा। सरकार भी इसीलिए बालिग और नाबालिग को अलग अलग रखती है। सरकार भी इतनी उम्र तक का तो ये नाबालिग है, इसके ऊपर बालिग है, जो
बालिग हो गया उसके अधिकार अलग बनते हैं, जो नाबालिग है उसके अधिकार अलग बनते हैं। कम उम्र वाला है, हालांकि नियम संयम में भी उम्र के हिसाब से सोच विचार करके ही होता है, पर कम उम्र और प्रारंभिक अवस्था में भी संभावनाएं बन सकती हैं, एक बात। दूसरा अर्थ बाल का मंद बुद्धि भी हो सकता है, अज्ञानी भी हो सकता है। अज्ञानी का मतलब है कि ज्ञान में उतनी परिपक्वता नहीं है। उम्र तो अच्छी हो गई, उम्र तो भरपूर है, पर विवेक में, ज्ञान में परिपक्वता नहीं है। मंद बुद्धि या परिपक्वता की कमी कह सकते हैं ज्ञान के क्षेत्र में। बाल का दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है। ऐसे बाल जनों के आश्रय से, उनके निमित्त से। और दूसरी बात क्या? असक्त जनाश्रयानाम। असक्त, असक्त का अर्थ होता है असमर्थ। असक्त का अर्थ क्या होता है? असमर्थ। मतलब ये हुआ कि उम्र अच्छी है, ज्ञान में प्रौढ़ता है, विवेक भी है, लेकिन अब शरीर से करने की सामर्थ्य नहीं है। अब जब शरीर से करने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो फिर तुम्हारा विवेक क्या काम करेगा, ज्ञान क्या काम करेगा? तुम करना भी चाहो, करने का तुम्हारे मन का उत्साह भी क्या करेगा? जो मन में भाव है उसके अनुसार शरीर भी तो चलना चाहिए। ये असक्त अर्थात असमर्थ कमजोर जनों के द्वारा, बाल जनों के द्वारा और असमर्थ कमजोर जनों के द्वारा, इनके आश्रय से बाच्यताम, कमी होने के कारण जो भी निंदा हुई, जो भी अप्रभावना फैली या प्रभावना घटी, प्रभावना घटी या अप्रभावना फैली, जो अपवाद का कारण बनी, निंदा का कारण बनी, ऐसी वाच्यताम को यत् प्रमार्जन्ति, उस निंदा को, उस बुराई को, उस अपवाद को जो प्रमार्जन्ति परिमार्जित कर देते हैं, सफाई कर देते, जिसकी कचरा आ गया तो झाड़ू उठा करके पूरा साफ कर दिया, कमरा झकाझक साफ सुथरा दिखने लगा। तो बाच्यताम यत्, जो निंदा हुई, प्रमार्जन्ति, उस निंदा का परिमार्जन करते हैं। इस परिमार्जन करने वाले कार्य को क्या कहते हैं? बदंती उपगूहनम, उपगूहन कहा गया। परिमार्जित करने का मतलब दूर करना, उस संदर्भ को ढांक देना, उस संदर्भ की चर्चा को विराम देना, उपगूहन अंग है। इस अंग में प्रसिद्धि को जो प्राप्त हुए हैं, विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त, उनका नाम जिनेंद्र भक्त सेठ। सेठ का नाम क्या था? जिनेंद्र भक्त। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने इस श्लोक के, इस अंग के उदाहरण में जिनेंद्र भक्त सेठ का नाम लिया है। उन सेठ जी का नाम ही जिनेंद्र भक्त था, भगवान के भक्त थे वो।
ऐसे जिनेंद्र वक्त सेठ के लिए कहा गया है। कोई धर्मात्मा थे, पूजा पाठ करते थे, स्वाध्याय करते थे, नियम संयम का पालन करते थे और व्यापार भी करते थे। व्यापार के सिलसिले में बाहर भी जाते थे, देश देशांतर भी करते थे, बड़ा कारोबार था। घर में ही गृह चैत्यालय बना के रखा था। अपने भवन के ऊपरी खंड पर भगवान जी विराजमान है, गृह चैत्यालय है। उस गृह चैत्यालय में प्रतिमा विराजमान है और वहीं पर बेशकीमती कोई मणि शोभा के लिए, वैभव के लिए लगाई गई है। उस मणि की ख्याति थी, आदि आदि प्रसिद्धि प्राप्त थी। उससे प्रभावित होकर के किसी के मन में उसे चुराने का भाव आ गया। अब ऐसे तो वहां जाने मिलेगा नहीं, इतनी सुरक्षा, इतना पहरा कड़ा, अंदर कैसे जाएं और ऊपर के खंड में चैत्यालय में कैसे जाएं। तो उसने जिन धर्मी ब्रह्मचारी का रूप बनाया। सीख लिया होगा पूजा पाठ और जिन धर्मी भक्त बन करके सेठ जी के यहां पहुंच गया। निवेदन भी किया उसने, हम तो धर्मात्मा हैं, पूजा पाठ करते हैं और आप भी यदि कोई सेवा दें तो हम उसको करेंगे। सेठ जी के मन में भी तलाश थी कुछ दिन से कि भाई परदेश के लिए जाना है तो यहाँ पूजा पाठ करने को कोई रहे। कुछ दिन उन्होंने उसको देखा, आश्वस्त हो गए और फिर उसको जिम्मेदारी सौंपी कि आप यहाँ की सारी व्यवस्था देखना और हम व्यापार के लिए जाते हैं, आएंगे, फिर आपको कहीं जाना हो तो चले जाना। बस वो तो ये चाहता ही था। ऐसा विश्वास में लेकर उसने, अंदर से तो वो चोर था, ब्रह्मचारी का रूप बनाया और उस भवन में रह करके भगवान की पूजा भक्ति करने लगा। निश्चित समय पर सेठ जी व्यापार के लिए आगे बढ़े। व्यापार के लिए आगे बढ़ने में जहां से जहाज बड़े बड़े जाते हैं उस बंदरगाह के किनारे वो रुके हुए थे। उस सिलसिले में काफ़ी लोग मिलकर के जाते थे, अपने तंबू डेरे डाल करके और पहुंच करके रुके थे, संयोजना कर रहे थे। मौका देख करके इसने उस मणि को चुराया और कपड़े में छिपा करके वो भागने को हुआ। ऐसे तो कोई संदेह था नहीं, लेकिन ये घबराया हुआ सा भाग रहा है तो उस पर ध्यान जाने लगा और ध्यान गया तो कपड़े के अंदर से चमक आ रही थी। तो समझने में फिर देरी नहीं लगी, अरे ये तो कीमती कुछ इसको रख कर के ले भाग रहा है। तो बस फिर क्या था, वो जिस तरफ भागा उसके पीछे पीछे भी पहरेदार दौड़े पकड़ने के लिए। घबरा गया, कितना भी भागा लेकिन पहरेदार भी बहुत सारे उसके पीछे लग गए तो बहुत डर गया। अब तो बच नहीं सकते, अब क्या करें, अब क्या करें, अब बच नहीं सकते। कोई तो जानता नहीं था, सेठ जी परिचित थे, उसको सारी जानकारी थी। तो उसके मन में आया अब इस मुसीबत में केवल सेठ जी ही बचा पाएंगे, इसलिए अब सीधा उन्हीं के पास चलना चाहिए। और वह दौड़ते दौड़ते उसी रास्ते पर आगे बढ़ता गया जिस रास्ते से सेठ जी को विदेश यात्रा के लिए जाना था। वहां पहुंच करके उसने आवाज दी
यहाँ पीछे से भी आवाज आ रही, चोर 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 चोर, पीछे से आवाज आ रही। और उसने सेठ जी को पुकारा कि सेठ जी कहाँ हैं, सेठ जी कहाँ हैं। कोलाहल सुनकर के सेठ जी का ध्यान गया तो सेठ जी को समझने में देरी नहीं लगी कि मामला कुछ बिगड़ गया है। वो पहरेदार इसके पीछे लगे हैं, इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी? और जो सेठ जी ने उसे डांट लगाई, फटकार लगाई, तब वह पानी पानी हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया, पश्चाताप उसे आने लगा। सेठ जी ने तो इतने भरोसे से इतना बड़ा कार्य सौंपा और मैंने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस प्रकार से उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। इतना जो कार्य हुआ है, यह कार्य उपगूहन अंग का है। यह कार्य उपगूहन अंग का है। कैसा उपगूहन? उपगूहन का अर्थ है बुराई को ढांकना। बुराई को ढांकना, उपगूहन का अंग है बुराई को ढांकना। और सेठ जी ने बड़ी कुशलता से उस बुराई को ढांक दिया। ढांकना क्यों जरूरी था? क्योंकि वो बुराई धर्मात्मा के नाम से जुड़ी हुई है, धर्मात्मा के रूप में जुड़ी हुई है, इसलिए उसे ढांकना जरूरी है। ढांकने का मतलब बुराइयों का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं है। वो उस बुराई, तात्कालिक बुराई के कारण जो अपकीर्ति फैली है, निंदा फैली है, बुराई फैली है, उसे वहीं के वहीं दबाना और उसका परिमार्जन करना, ये उपगूहन अंग है। ऐसे उपगूहन अंग के पालन में जिनेंद्र भक्त सेठ का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जिनेंद्र भक्त सेठ, कथानक ये कहता है कि समय की परिस्थिति को समझ करके सेठ जी ने दूरदर्शिता से जो काम किया, वह काम अत्यंत प्रशंसनीय इसलिए माना गया कि वह बुराई वहीं के वहीं दब गई और बाद में उसका फिर और दूसरा कार्य हुआ। यह उपगूहन अंग है। उपगूहन के साथ स्थितिकरण पर भी ध्यान देना पड़ता है, जिसकी चर्चा आगे आएगी। महावीर भगवान की जय।